People are getting connected. Hi everyone, Namaskar. I welcome you all to the Med Talk. So आज हमारा सेकेंड सेशन शुरू होने जाने वाला है. People are getting connected. तो आज का सेशन शुरू करने से पहले यहाँ पे मेडिकोज के साथ साथ कुछ नॉन मेडिको ऑडियंस भी है, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी. आज जो हमारा टॉपिक है विद्या कर्म एंड अग्निकर्म, तो हजारों सालों पहले आयुर्वेदा में जो फादर सर्जरी के जो फादर पहचाने जाते हैं सुश्रुत आचार्य जी, उन्होंने जब मतलब मेडिसिन से जब रिलीफ नहीं होता है पेशेंट्स को, तो सर्जरी का आविष्कार किया था. तो सर्जरीज में उन्होंने स्पेशली आई सर्जरीज, ईएनटी सर्जरीज, एनोरेक्टल सर्जरीज लाइक फिशर, फिस्टूला, हिमोरॉइड्स, साथ में रीनल कैलकुलस, हर्निया एटसेट्रा की जो सर्जरीज है वो परफॉर्म किए सक्सेसफुली. साथ में उन्होंने जो सुश्रुत संहिता करके ग्रंथ है उसमें उपयंत्र एंड अनुशस्त्र का भी एक रेफरेंस आया है, जिसे हम आज के जनरेशन में पैरासर्जिकल टेक्निक्स के मतलब को रिलेट करते हैं. तो उनमें से ये अग्निकर्म एंड विद्याकर्म जाना जाता है. तो आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन होने वाले हैं फ्रॉम पुणे, डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख सर. आज उनसे सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड है गाइडेंस लेने के लिए. तो सूनर ही विल जॉइन अस. एंड आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑफ द पास्ट सेशन. एक्चुअली मेरा मेड टॉक्स शुरू करने का पर्पज़ सिर्फ यही था कि आयुर्वेदा का नॉलेज रिनाउंड वैद्याज डॉक्टर्स के थ्रू सभी तक पहुँचे, चाहे वो नॉन मेडिको हो, सबके पास. और जैसे अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग भी जो स्टूडेंट्स है आयुर्वेदा के या फिर सारे, तो मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मतलब किसी वैद्य के पास जाके अंडर प्रैक्टिस करना या फिर ऐसी सारी चीज़ें. तो मेरे जो मेंटर है डॉक्टर अक्षय भोई सर, वो एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि डू नॉट फॉलो लक्ष्मी फर्स्ट, इंस्टेड फॉलो सरस्वती, दैट इज़ नॉलेज. मतलब हमने अगर नॉलेज गेन करने के लिए पहले ट्राई किए तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी विल फॉलो यू. लक्ष्मी इज़ नथिंग बट द मनी. तो मेरे मेड टॉक्स की टैगलाइन भी है, लेट इज लर्न एंड ग्रो टुगेदर. तो विदाउट बीइंग लेट हम सर को ज्वाइन करवा लेंगे. हेलो सर, नमस्ते. हाँ नमस्ते सर, वेलकम टू द मेड टॉक्स. आज सारे लोग आपसे विद्याग्नि कर्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक है. तो सर के बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं. तो सर हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम जीएससी नांदेड़. ही इज करंटली लिविंग इन चिंचवड, पुणे एंड रनिंग हिज ओन क्लिनिक नेम्ड विश्वमूर्ति आयुर्वेदा. साथ में सर के कैंप्स होते हैं एट नांदेड़, पुणे एंड देहू. जो संत तुकाराम महाराज का देवस्थान प्रसिद्ध मंदिर है देहू में, वहां पे सर के कैंप्स भी होते हैं. देन ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स, बीएमएस स्टूडेंट्स सर के पास सीखने आते हैं विद्याग्नि कर्म. तो सर, विदाउट बीइंग लेट आज हम सेशन शुरू करते हैं. तो सर, आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे काफी सारे नॉन मेडिको ऑडियंस भी है, तो आप एक जनरल इंफॉर्मेशन दे दीजिए अबाउट व्हाट इज विद्या कर्म एंड अग्नि कर्म.
ओके, मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? Yes, sir. यस सर। Audible. ओके। आयुर्वेद जैसे शुरू हुआ है, तो किसी ने इसको शुरू नहीं किया है। तो आयुर्वेद शाश्वत है। आयुर्वेद के बारे में बोला गया है ग्रंथों में कि ब्रह्मा शुरुआत आयुष प्रजापति अजगरी, परंतु ब्रह्मा ने स्मरण करके आयुर्वेद बनाया है। आयुर्वेद को किसी ने नहीं बनाया है, या कोई आयुर्वेद का ऐसा देवता एक आदमी नहीं है। आयुर्वेद शाश्वत है, पहले से है, काफी दिनों से है। अब ब्रह्मा ने भी नहीं बनाया, ब्रह्मा ने स्मरण करके आयुर्वेद बनाया है। तो ये आयुर्वेद में बहुत सारी चिकित्सा है। पंचकर्म तो पंचकर्म सभी को पता है, बस्ती है, प्राणायाम पता है सभी को, योग पता Yes. है। लेकिन कर्म और अग्नि कर्म चिकित्सा है बहुत कम लोगों को पता है। तो ये बहुत Yes, लोग sir. पूछते हैं हमें कि अरे ये युद्ध कर्म अग्नि कर्म ये क्या है। तो हम दोनों का शॉर्ट में मैं बताता हूँ, लेमन लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए भी समझ में आए ऐसा बताता हूँ। तो विद्युत कर्म में यजन करना है, तो फंक्शन है, बोले तो प्लम्बर जैसा काम करता है। हम एक आधा कार्डियोलॉजिस्ट पकड़ेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट क्या करता है, कहीं भी हार्ट कहीं भी ब्लॉकेज हो गए तो वहां पे वो ब्लॉकेज निकाल देता है या बाईपास कर देता है। जस्ट लाइक हार्ट का छोड़ के बाकी सब जगह पे जहाँ जहाँ पे ब्लॉकेज, जहाँ पे रक्त रुक जाता है, रक्त दृष्टि हो जाती है, वहां वहां पे शरीर में वो डिसीज के अनुसार शास्त्र में वो खून निकालने के लिए या वो खून का प्रवाह जो है, उसका जो फ्लो है, वो प्रॉपर करने के लिए जो ट्रीटमेंट होना चाहिए उसको हम विद्या कर्म या रक्त मोक्षण बोलते हैं। और वो रक्त Yes. मोक्षण का हम एक पार्ट विद्या कर्म हम हमारे प्रैक्टिस में करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि हमारा जो विद्या कर्म है, आवाज आ रही है सबको? सब बोल रहे हैं कि वॉइस इज नॉट Um, क्लियर। sir, yes, voice is not clear. शायद कुछ नेटवर्क इश्यूज है. एक मिनट, क्योंकि कॉल आ रहे थे तो आवाज आ रहा है? हाँ सर. क्लियर आ रहा है आवाज? प्लीज कोई कमेंट करके बता दीजिए. अभी है क्लियरली ऑडिबल? सर मुझे तो आ रहा है, मतलब क्लियर है, बट यहाँ हाँ, पे. क्योंकि मैंने दूसरे एक अकाउंट से ज्वाइन करके देख रहा हूँ तो वहाँ क्लियर आ रहा है। अम, सर अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, लोगों के कमेंट्स आ हाँ, रहे आ हैं. रहा है। हाँ, ओके ओके। एक मिनट है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे वॉइस जो है ये कर देता हूँ, क्योंकि बीच बीच में फोन आ रहा है ना, इसलिए वो हो रहा यस सर. है। ओके, अभी आ रहा है आवाज? यस सर, क्लियरली ऑडिबल. यस यस यस। तो ये जो विद्या कर्म है, ये जो हम रक्त मोक्षण की तरह हम यूज करते हैं, वहां पे हम कुछ निडल लेते हैं। और जो निडल्स है वो शास्त्र में बताए गए ऐसे स्थानों पे, बॉडी पे जो जो डिसीज के अनुसार स्थान आए हैं वैसे स्थानों पे हम विद्या करते हैं। तो हम निडल पंक्चर करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। हर एक डिसीज के अनुसार बहुत एक दिन चले जाएगा। लेकिन विद्या कर्म मीन्स क्या होता है? अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि कल मेरे ओपीडी में एक पेशेंट आया था, तो वो गिर गया था। तो गिरने के बाद उसका हाथ ऊपर नहीं जा रहा था, और गिरा काफी पहले, 1-2 महीने पहले था। तो थोड़ा सा भी हाथ ऊपर नहीं जा रहा, तो मूवमेंट नहीं हो रही थी। तो सिंपल था, आयुर्वेद में बताया गया है कि गिरने के बाद आघात होता है, आघात के बाद में यस. रक्त दृष्टि होता है, और रक्त के बाद में वात दृष्टि होती है। तो वात रक्त जैसी उसको चिकित्सा करनी है। तो वात रक्त में हमने रक्त मोक्षण अगर ग्रंथ में पढ़ा, तो रक्त मोक्षण वात रक्त ऐसे व्याधि में कहा है। तो क्षिप्र मर्म के ऊपर 2 अंगुली ऐसे यस. यहाँ पे हमको विद्या कर्म करना है। तो पेशेंट को ऐसा हाथ ऊपर नहीं कर सकता था, पेशेंट को यहाँ पे दर्द था, लेकिन हमने यहाँ पे विद्या कर्म किया, क्योंकि उसका जो डायग्नोसिस था आयुर्वेद के हिसाब से, तो वात रक्त हमने पकड़ा था।
और Yes. वात में जो हमारे 108 मर्म बोले गए हैं आयुर्वेद में, उसके ऊपर हमने विद्ध कर्म किया, उसके ऊपर 2 अंगुली। तो उसके बाद में यहाँ पे हाथ ना लगाते हुए भी उसका हाथ ऊपर जाने लगा। तो ऐसी जो चिकित्साएं हैं, तो आयुर्वेद में हर लोग बोलता है कि दादाजी को दवाई देंगे तो पोते को गुण आता है, तो ऐसा आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद सद्यशूल चिकित्सा है, सद्यशूल हर चिकित्सा भी आयुर्वेद में है। जैसे इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट बोलेंगे हम, Yes, sir. इंस्टेंट मूवमेंट के लिए भी है, इंस्टेंट डिसीज के लिए भी है। तो ये विद्या कर्म के बारे में हो गया। तो ये विद्या कर्म जो चिकित्सा है, हम पीसीओडी में यूज करते हैं, इनफर्टिलिटी में यूज करते हैं, थायराइड में यूज करते हैं, आंखों के रेटिनाइटिस में यूज करते हैं, बालों में। अगर हमारे आपने वीडियो देखे होंगे तो जिनके बाल गिर रहे हैं या जिनको बाल नहीं आ रहे, ऐसे लोगों में हम विद्या कर्म यूज करते हैं। बहुत सारे डिसीज जिसमें हम विद्या कर्म देखते हैं। अभी कोरोना में सबको सूंघना नहीं आ रहा था, स्मेल नहीं आ रही थी। ऐसे लोगों Yes. को हमने आईसीयू में जाके नासाग्र विद्या कर्म करके एक सेटिंग में उनको स्मेल लाने का काम किया है। तो बहुत सारे ऐसे अस्थमा की विद्या कर्म है, बहुत सारे ऐसी टेक्निक है जो हमको ये विद्या कर्म करके इजी रिजल्ट देती है। और दूसरी बात है अग्निकर्म। तो अग्निकर्म, अग्नि में हीट देना है, तो ऐसी जगह पे हीट देना है जहाँ से मसल का काम। मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे यहाँ पे अभी ट्यूब है, लगा रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उसका बटन है और वहाँ पे उसका लाइट। तो हमारे बॉडी में भी ऐसा है। मैं एग्जांपल देता हूँ, तो अगर किसी को लूज मोशन बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लूज मोशन से थक रहा है और कोई हॉस्पिटल नहीं जा रहा है, तो लूज मोशन से जो थकान आती है, अगर थकान दूर करनी है, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं थोड़ा सा दूध ले लो और उसके थाई पे लगाओ, और वो जो दूध है वहाँ पे डिजॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा क्या हो गया, लूज मोशन तो हमने थाई पे दूध लगाया, तो वो जो दूध है वात के एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसका जो डिहाइड्रेशन है बहुत जल्दी कम हो जाएगा। उसको सलाइन लगाने तक उसका डिहाइड्रेशन कम हो जाता है। और बच्चे में तो, बच्चों में इतनी अच्छी जल्दी कम हो जाता है, बाकी की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। तो आयुर्वेद में एनाटॉमी बताई गई है, इसी तरह बताई गई है। यहाँ पे बटन है, वहाँ पे ट्यूब है, यहाँ पे बटन है, वहाँ पे ट्यूब है। वैसा ही आयुर्वेद में बताया गया है कि कैसे काम करते हैं। जैसे ब्रेन में मार लगा है तो पैरालिसिस हो जाता है, हाथ को तो मार नहीं लगता है, तो हाथ कैसे पैरालिसिस हो गया, तो वो कनेक्शन रहता है। आयुर्वेद में न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन के साथ वात के, पित्त के, कफ के, रक्त के भी बहुत सारे। तो वहाँ की जो शूट होता है, पेन होता है, वो पेन करने के लिए, या कोई ग्रंथि आ गई या कॉस्मेटिक पर्पज है, या यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि स्किन डिसीज है, तो ये सब करने के लिए हम अग्निकर्म यूज करते हैं। ब्लड रुकाने के लिए, जैसे ऑपरेशन थिएटर में ब्लड नहीं रुक रहा है तो कॉटल करते हैं, वैसे हम अग्निकर्म करते हैं। तो अग्निकर्म डिफरेंट डिफरेंट डिसीज में किया जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट हम जॉइंट के लिए करते हैं, आर्थराइटिस के लिए करते हैं। तो अग्नि मीन्स क्या है, हीट करना है वहाँ पे। कर्म मीन्स कोई चिकित्सा है, तो ये जो हीट थेरेपी बोलेंगे हम इसको। तो आयुर्वेद के अंगों के हिसाब से, आयुर्वेद के डिसीज के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं किसको कहाँ पे करना है। और उसके बारे में हम सुवर्ण शलाका, लोह शलाका, रौप्य शलाका, चॉकलेट से भी, गुड़ से भी, जो जो जहाँ जहाँ भी जो मिले, वही उसी तरह से हम अग्निकर्म करते हैं। तो ये जो अग्निकर्म है बहुत सारे डिसीज में काम आता है। जैसे हमने सिद्ध कर्म के बारे में discuss किया। तो अग्निकर्म हम जॉइंट में, अर्थराइटिस में, आम रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, उसके बाद में स्पाइनल डिसऑर्डर, कोई नस दबी हो, कॉम्प्रेशन हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबा स्पॉन्डिलोसिस, उसके बाद में बच्चों को जो बचपन से सुनाई नहीं देता है, उनको कॉक्लियर इम्प्लांट लगाया जाता है, ऐसे भी बच्चों में हम ये अग्निकर्म करते हैं। तो बहुत सारे टेक्निक्स है इसमें। तो उसके बारे में क्या एक दिन तो पूरा नहीं है, बहुत सारे हमको टाइम लगेगा, लेकिन इसके बारे में जो जो क्वेश्चन है तो मैं उसको आंसर देने के लिए अभी सर जैसे आपने अभी बताया कि नीडल एंड ऑल यूज करते हैं विद्याकर्मा के लिए, तो जैसे संहिता में रेफरेंस आया है कि मतलब उसके मेजरमेंट ब्रीही प्रमाण या फिर यव प्रमाण का यूज करते हैं। तो आज के इरा में हम उसके मतलब इंसुलिन नीडल वगैरह का यूज करते हैं, तो वो स्पेसिफिक डिसीज के अकॉर्डिंग अपन चेंज करते हैं क्या? मतलब हाँ, अभी कैसे कैसा उसका प्रोटोकॉल रहता है? एग्जाम्पल देता हूँ मैं
कि हमने अभी जो वातरक्त का एग्जांपल लिया था, वैसा ही अभी ये जो आगे बोलूंगा वो आयुर्वेदिक लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। यस सर। नॉर्मल लोगों को थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर भी अच्छा लगेगा। लेकिन पहली एक बात है कि हमारा जो मैंने अभी वातरक्त में बोला था, अगर मुझे यहाँ पे मार लगा है, वातरक्त जैसे हमारे कंठस्थ अंदर है, तो वहां पे बोला गया है उन्होंने, ये जो निडल है, ये निडल मैं बताने के पहले आयुर्वेद में क्या बोला है ग्रंथ में, अर्धव्रीहि में वहां पे क्षिप्र मर्म से ऊपर है 2 अंगुली पे विद्या कर्म करना है। तो यहाँ पे क्षिप्र और मर्म है, उसके ऊपर 2 अंगुली ऐसा हम जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो वहां पे अगर अभी मैं मेरे से करके दिखाता हूँ एग्जैक्टली, तो ये जो है यहाँ पे अर्धव्रीहि करना है, एग्जैक्टली अर्धव्रीहि। लेकिन मैं ये तुम्हें मेरे खुद के ऊपर दिखाता हूँ, तो ये अर्धव्रीहि करना है, अर्धव्रीहि हो जाएगा। अर्धव्रीहि बोले तो एक चावल का दाना जो है बट, तो वो चावल का दाना हम अगर गिन लेंगे तो हम वर्नियर कैलिपर से उसका मेजरमेंट लेते हैं, तो वो 11 या 13 mm तक आता है। अलग अलग देशों में अगर पंजाब का दाना लोगे तो बड़ा हो जाएगा, महाराष्ट्र का लोगे तो छोटा हो जाएगा, लेकिन 11 to 13 mm तक वो व्रीहि प्रमाण आ जाएगा। और ये जो इंसुलिन नीडल हम यूज करते हैं एग्जैक्टली 11 mm है। तो हमको ये विद्या करने के लिए हाफ निडल व्रीहि, 2 व्रीहि ऐसा यूज होता है। तो लेकिन हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि डिसीजेस में, अभी मैं साइटिका बोलता हूँ, साइटिका हमको वो सुला के वहाँ पे 4 व्रीहि तक हमको विद्या करना पड़ता है, तो उनको बड़ी लेनी लगेगी वहाँ पे। वो 1 व्रीहि बोलो तो एक चावल का दाना है, 11 चावल mm का दाना। तो एक 11 mm तक पकड़ेंगे, तो ये इंसुलिन निडल भी 11 mm तक है। तो उसके हिसाब से हम वहाँ पे विद्या कर्म करेंगे, तो हमको मेजरमेंट के लिए इजी जाता है। हम त्वचा में भी कर सकते हैं, त्वचा के भी प्रकार है, उसकी भी लेंथ आई है, जैसे मांसोधर कला बोले अर्धव्रीहि है, तो वहां यस। तक करना है तो हम उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो हर एक डिसीज में बोला गया है कि ध्यान देना है, ये निडल हमको परफेक्ट वहाँ पे काम करता है। सर आपके लेक्चर में मैंने सुना था मतलब हॉलो नीडल नहीं होना चाहिए, तो उसका क्या पर्पस होता है सर? नहीं देखो अभी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, वेदन कर्म करना है, विद्या कर रहे हैं ना, वेदन करके कुछ तो भी बाहर राइट, निकलना है, टू लेट आउट समथिंग, वहां से कुछ तो भी आना है। अगर वहां बाहर से निकलना वायु चाहिए। आ रहा है तो वायु दिखेगा नहीं, लेकिन वो सूक्ष्म रहेगा। वायु का स्वरूप बहुत सूक्ष्म है, गुणों के हिसाब से वो काम करता है, लेकिन तो वो तो उसको निकलने के लिए जगह चाहिए। अगर वहां पे पूय है, हम विद्रति बोलेंगे, हम विद्रति में हम ऐसा विद्या कर्म करेंगे, तो निकलने के लिए तो जगह चाहिए। फिटिंग करते हैं पेट में, जैसे उदर में पानी भरा है पेट में, वो निकालने के लिए हम विद्या कर्म कर रहे हैं, लिक्विड। तो निडल तो होनी चाहिए। अगर निडल होल नहीं है तो आपको ये जो स्थूलहर चिकित्सा या व्याधिहर चिकित्सा हम करते हैं उसका रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए वो निडल फॉलो करते हैं। तो सर बहुत लोगों को एक्यूपंक्चर और विद्या कर्म में काफी मतलब सिमिलर लगता है, तो यही पॉइंट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लाइक। हाँ हाँ, अब दूसरी बात है एक्यूपंक्चर कैसा है, देखो यू आर हेलो, नॉट ऑडिबल। हाँ हाँ आवाज आ रहा है, हेलो। आवाज आ रहा हाँ है। अभी अभी क्लियर है सर। बीच में एक कॉल आया था, मैंने कट किया। तो अभी हम जो चाइना का एक्यूपंक्चर है, तो वो जो अभी अभी भी आया है, तो हमारा आयुर्वेद उससे कई पुराना है। तो एक्यूपंक्चर में क्या है कि निडल हॉलो नहीं रहती है, और वो पूरी भरी हुई निडल है, लेकिन उसको एनर्जी फ्लो के हिसाब से करते हैं। अगर आपने चाइना का ची ये शब्द देखा होगा, तो ची बोले तो एनर्जी है वहाँ पे, तो एनर्जी फ्लो मेरिडियन के हिसाब से उनको विद्या कर्म रहेगा, तो वो निडल वहाँ पे रखेंगे। वो हमारे आयुर्वेद में ये रक्त मोचन के अंतर्गत आ जाएगा, वहाँ पे का विचार किया जाएगा, वात दोष का विचार किया जाएगा, वहाँ पे मर्म स्थान का विचार किया जाएगा। वो सब हमको देख के हमको ज्यादा हम क्या बोलेंगे कि इफेक्टिव और ज्यादा फोकस कंप्लीट ट्रीटमेंट विद्या कर्म हमको मिलती है। राइट। सर जैसे अभी आपने विद्या कर्म के इक्विपमेंट्स कंप्लीटली बता दिए, वैसे अग्नि कर्म के भी हम शलाका यूज करते हैं, या फिर जो संहिता में बताया गया है त्वक त्वक सिरा त्वक मांस और सिरा स्नायु के अकॉर्डिंग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बताए गए, जैसे जाम्बुवोष्ट या फिर स्नेह। शलाका त्वगतानाम, उत्तरलोह मांसगतानाम,
यस। पहले गुड़ स्नेहा संधि अस्ति का नाम, ऐसी जगह जगह के हिसाब से हमको शलाका बताई गई है। अभी यस ध्यान सर। में रखना है, हम जब शल्य कर्म कर रहे हैं तो उसमें प्रधान यंत्र बोला गया है हमारा हाथ, सबसे हस्त। बढ़िया यंत्र बोला है हाथ, तो सबसे बढ़िया शस्त्र क्या बोला है, सुवर्ण से बना हुआ। तो जो हम जो है ना, हम जो ये सुवर्ण शलाका यूज करते हैं, ये जो सुवर्ण शलाका है गोल्ड की बनी हुई रहती है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो हम सुवर्ण शलाका यूज करते हैं, लेकिन त्वचा में करना है हमको तो बोधंत शरय शलाका, कोई भी हम घर का स्पून भी यूज कर सकते हैं। मांसगत करना है तो इतर लोहा मांसगत आना, इतर लोहा बोले तो सब आ जाएंगे उसमें। हम घर का खिला भी यूज करते हैं। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, उसने मुझे फोन किया था कि उसकी मम्मी को चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, वो यहाँ पे महाराष्ट्र में नहीं ला सकता है। तो मैंने बोला कि उसको फोटो भेज। फोटो भेज के मैंने वहाँ पे फोटो पे मार्क करके उसको बोला अग्निकर्म कर। वो बोला मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो बोला तेरे घर में लोहे का क्या है? सर बोले मेरे घर में बांधकाम चले, वहाँ पे कुछ भी पड़ा हुआ है। उसने बताया, मैंने बोला उससे कर अग्निकर्म, तो हो गया और पेन भी कम हो गया। तो ये डिपेंड करता है आपको जो मिलेगा। गोखले सर क्या बोलते थे, एक्चुअली ये सब गोखले सर का नॉलेज है, उन्होंने ये डेवलप किया है। तो उनका एक ही हमेशा वाक्य रहता था कि यथा सौख्यम यथा लाभम। जैसे जहाँ पे इजी हो जाए, जितना अच्छा हो जाए, जितना जल्दी हो जाए पेशेंट को हम रिजल्ट देंगे, वैसा रिजल्ट रहेगा। तो गोदंत शरद चलाका है, गुड़ है, तेल है। बहुत लोग भल्ला डिब्बा डिब्बा यूज करते हैं, भल्ला तक हम बोलते हैं उसको, तो उससे भी अग्निकर्म करते हैं। तो घर में जो लोग सेक सेक करते हैं वो भी अग्निकर्म ही आ जाएगा। तो हर एक हम यूज करते हैं, लेकिन हम अगर पढ़ के करेंगे तो प्रॉपर अग्निकर्म हम कर सकते हैं वहाँ पे। तो सर जैसे आपने बताया कि मतलब जो भी हमारे पास है उससे कर सकते हैं, लेकिन हर एक इक्विपमेंट से हमें अलग अलग रिजल्ट, मतलब इफेक्ट जो है बॉडी पे वो थोड़ा अलग हो सकता है ना। मतलब जैसे अलग बोला ही है कि होगा, स्वर्णशिला का सबसे बेस्ट बताई गई है। अलग ही तो बोला गया। अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमारे यहाँ पे जो हमारे मुंबई है, यहाँ पे जो बाल है, अगर वो बाल ऐसे टेढ़े हो रहे हैं, इसको एंट्रोपियन डिसीज बोलते हैं, तो यस। हमें ऐसा काटना पड़ता है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का मेरे पास पेशेंट आया था, उसका जो पूरे बाल अंदर जाते हैं और वो आंखों को खराब करते हैं। तो वो पेशेंट को बार बार पड़ता है। तो हमारे ग्रंथ में बोला है कि पिपली से अग्निकर्म करना है। हमने पिपली से अग्निकर्म किया, उसको जिंदगी भर वहां बाल ही नहीं आने वाले। तो इतना हमको डिसीज के हिसाब से बोला गया है, ग्रंथ में बोला गया है। हमारा पार्शनिशोल है, हमारी कैल्केनियस पर है, वहाँ पे मृतिका शलाका का अग्निकर्म कैलकुलस। है। तो हम यस मृतिका सर। का अग्निकर्म करते हैं तो उसको बाद में वो हड्डी बड़ी हुई भी। आई थिंक। ये अभी आवाज आ रही है? हाँ। हाँ हेलो, सर। आप आवाज आ रहा है? हाँ सर, अभी ऑडिबल हाँ है। हाँ हाँ। तो वो जो मूर्तिका शला का अग्निकर्म है, हम पेशेंट में करते हैं तो बाद में उसको तकलीफ ही नहीं होती। कैलकुलस। गुड़ अग्निकर्म बोला गया है। तो फ्रोजन शोल्डर है, ऊपर नहीं हो रहा है, तो हम गुड़ से अग्निकर्म करते हैं, तो उससे भी पेशेंट बाद में ठीक हो जाता है। यस। तो इसके ऋतु के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं क्या, जैसे अग्निकर्म मतलब समर में नहीं करना चाहिए, या फिर शरद ऋतु में मतलब पित्त का प्रकोप होता है तो नहीं करना चाहिए ऐसा। हाँ, अभी दो तीन प्रकार है। हम जो यहाँ पे अग्निकर्म करते हैं तो वो कंडक्शन थेरेपी से करते हैं। तो हम अग्निकर्म है, अगर मुझे यहाँ पे अग्निकर्म करना है तो वहाँ पे शलाका लगाते, अम, पीछे से हम गर्म करते हैं मोमबत्ती से, या स्निग्ध अग्निकर्म देंगे, एरंड का तेल का दिया भी लेंगे, उससे हम अग्निकर्म करेंगे। तो अगर हम जो दूसरा अग्निकर्म करते हैं तो हम जो बड़ी शलाका है, अगर हमको कार्प निकालना है तो हम वहाँ पे अग्निकर्म करेंगे। अग्निकर्म का जो अग्नि है वो कितना हम यूज करने वाले इसके ऊपर डिपेंड है। दूसरी बात है कि मेघोदय, रात्रि, रात्रो, अग्निकर्म विद्याकर्म ने रक्त नहीं करना है ऐसा बोला गया है। लेकिन कंडीशन में अगर पेशेंट चल नहीं पा रहा है, अपेंडिक्स का पेशेंट आ गया और बारिश गिर रही, वर्ष मेघोदय निशि ऐसा बोला गया है, विद्याकर्म नहीं करना है। बारिश गिर रही, बादल आए या रात है, ऐसे में विद्याकर्म नहीं करना है, अग्निकर्म नहीं करना है। अगर पेशेंट आए अपेंडिक्स का बहुत पेन हो रहा है, हम थोड़ी बोलेंगे अभी बारिश हो रही है चला कर, हमको तो अपेंडिक्स की कमी करना पड़ता है। तो हम आधुनिक अभी इतना बढ़ गया है कि हम लोग 1 BHK फ्लैट में जहाँ पे कुछ नहीं वहां पे गांजा लगाते हैं, सनलाइट लाके, तो हम सीधा अग्निकर्म कर।
सकते हैं, हम वहाँ पे सेल दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, हम वहाँ पे शीत रूम में जाके, निर्वात रूम में जाके खा सकते हैं। तो हम इतना ज्यादा अग्नि यूज नहीं करते हैं, जो अग्नि कर्म के लिए सफिशिएंट है। अगर हम बहुत ज्यादा सदन कर्म जैसे इतना पूरा अग्नि कर्म कर रहे हैं, तो वहां पे हमको डेफिनेटली ऐसा थिंक करना पड़ता है। अभी ग्रंथ में बोला गया है बच्चों में नहीं करना है, बूढ़ों में नहीं करना है, प्रेग्नेंट में नहीं करना है। तो अभी मुझे बताओ, प्रेग्नेंट अगर रीनल कैल्कुलाई हो रहा है तो क्या करेगी? ऑपरेशन भी कर नहीं सकती, पेन किलर भी नहीं खा सकती। हम उसको यस। अंतिम के कर्म करेंगे, 2 दिन में उसका खून निकल जाएगा। तो हमको करना पड़ता है। अगर बच्चे, मेरे पास ऑटिज्म के बच्चे बहुत सारे आते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए उनको युद्ध कर्म करना पड़ता है। तो उनको आधुनिक के साथ थोड़ा सा हम क्या बोलेंगे, आश्वासन करके हम युद्ध कर्म करेंगे, तो हमको बहुत अच्छी तरह से काम देखा जाएगा। यस सर। सर जैसे सुश्रुत संहिता में स्पेसिफिक शिरावेद कर्म के पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे आपने बताया था, जैसे अभी वात रक्त में क्षिप्र मर्मस्थ द्वय अंगुल ऊपरी, तो ऐसे बाकी भी डिशेज के बताए गए हैं, लेकिन अग्नि कर्म के लिए स्पेसिफिक ऐसे कुछ दिया नहीं है। तो देखो, हमें अभी जितने भी लेक्चर हुए हैं मेरे, अभी तक 60-70 लेक्चर हो गए पूरे महाराष्ट्र में। मुझे लगता है कि हर एक गांव में हुआ है जहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ पे गोप्य सर का जो विद्या कर्म अग्नि कर्म है पढ़ाने का एक थोड़ा सा प्रयास किया है। तो हर एक लेक्चर में मैंने बोला गया है कि विद्या कर्म अग्नि कर्म के बारे में 2 बातें याद रखना है। अत्यग्र शूले दहेज, मतलब जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पेन है वहां पे अग्नि कर्म करना है, सोचना नहीं कहाँ पे करना है। अत्यग्र शूले दहेज ग्रंथ में बोला गया है, अत्यग्र शूले दहेज, कहाँ पे शूले करो, सोचो। विद्या कर्म करते समय बोला गया है इसमें यहाँ पे करना है, उसमें वहां पे करना है। नासा गंधे नासा के कर्णशूले कर्ण पश्चात कर्णपाली समन्ता विदुर्वन के ऊपर उमादय उरो मध्य टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पे, ऐसा हर एक डिसीज में बोला गया है। विद्या रक्त मोक्षण के बारे में, विद्या कर्म के बारे में, अग्नि यस कर्म सर। के बारे में तो वो एक ही है। अत्याग्र शूले दहेज, जहाँ दिख रहा है, जहाँ पेन है, आंखें बंद करो, अग्नि कर्म करो, सिंपल है। और ये है अग्नि, इसमें बोला गया है अग्नि कर्म के बारे में। दूसरी बात, जब हम इसमें डिटेल सीखते हैं, अभी हमारे काफी साल हुआ है, हम डॉक्टर सर के साथ उनका जो काम है आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं सायाटिक है, कुदरती है, इसमें क्या बोला गया है, जानू से ऊपर अधरी चतुरंगले हम विद्य कर्म करना है। लेकिन पेन कहाँ पे है? तो पूर्वा कटी पृष्ठ उरु जानो जंघा पद क्रमांक, ऐसा उसको शोल है। यस तो सर। अग्नि कर्म कहाँ करना है? अत्यग्र सूर्य दहेज, जहाँ पे वेदना है वहां पे अग्नि कर्म करना है। और इसके भी डीप जाके हमको सीखना है, तो हमको नर्व के हिसाब से करना है। अगर साइटिक नर्व देखेंगे हम, तो उसके रूट पे कहाँ कहाँ पे चीजें हैं देखना है हमको, L2 L3 L4 L5 S1 S2 S3, यहाँ पे कहाँ पे रूट पे है, उसके हिसाब से हम पैरास्पाइनल मसल पे हम अग्नि कर्म करेंगे तो एग्जैक्टली परमानेंट वो ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना है, अग्नि कर्म से ठीक हुआ पेशेंट बाद में तो हमारे यहाँ पे 2 महीने के बाद हर एक पेशेंट बदलता है। हर रोज कम से कम 150 पेशेंट रहते हैं, और 2 महीने के बाद दूसरा पेशेंट रहता है। वो पेशेंट कभी भी नहीं रहता है, क्योंकि वो ठीक होता है। आयुर्वेद में पेशेंट, हेलो सर। सर एम आई ऑडिबल? नहीं। सर आप कंटिन्यू कीजिए अभी। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? नॉट ऑडिबल। सर एम आई ऑडिबल? नेटवर्क इशू। नो सर, मेरी साइड से इशू है, सर के साइड से। मेरी साइड से भी आवाज नहीं आई है क्या? आप बता दीजिए, हम फिर से ज्वाइन करेंगे।
कोई कमेंट करके बता दीजिए, एम आई ऑडिबल? ओके, साइड से इशू है। तो मैं आपको फिर से सेंड करती हूँ।